सर्वप्रथम MIT पीस यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराद, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट राहुल जी कराद को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से तमाम माननीय विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को यहाँ बुला करके देश के परिप्रेक्ष्य में उनका कार्यकलाप, उनका आचरण, उनका व्यवहार किस तरह का हो, यानी उनको और ज़्यादा लग्जरियस बनाने का प्रयास किए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ डायस पर बैठी हुई हमारे देश के स्वनामधन्य लोकसभा के अध्यक्ष महोदया, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के वर्तमान स्पीकर साहब और इस प्रसाल में हर प्रांत से आए हुए माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे राज्य से तो माननीय मंत्री जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं झारखंड स्टेट के, सबको मैं अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। मैं इनके संस्था का निरंतर सराहना करता हूँ कि देश के अंदर में एक ऐसा संस्था है जिस संस्था के माध्यम से इस विधायी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास इन्होंने वर्षों से करने का काम किया है। और साथ साथ हमेशा एक विशाल आयोजन करके देश के तमाम विधायकों को ला करके उनको एक दूसरे के विचार को जानना, हर विधानसभा में कौन सा व्यवहार है, कौन सा नियम है, किस विधानसभा किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तमाम चीज को एक साथ पिरोने का प्रयास इन्होंने वर्षों से कर रहा है। इसलिए इस संस्था को मैं तहे दिल धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर में शायद यही एक संस्था है जिस संस्था के अंदर में एक अच्छे विधायक, एक डेमोक्रेट विधायक, एक इफिशिएंट विधायक कैसे बने, उसके लिए भी इन्होंने अपने विद्यार्थियों को तैयार करने का काम करते हैं। तो बेशक इनका जो संस्था का कार्यक्रम है ये अत्यंत ही सराहनीय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के बढ़ते चुनौतियों, ये डेमोक्रेटिक सेटअप में जो नित्य नए चुनौतियां आ रहा है और इस चुनौतियों से निपटने के लिए हम लोगों को पहले से किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, जो और लंबे समय तक इस व्यवस्था को ले जाना है, इसके लिए समय समय पर इन्होंने नया नवाचार, इनोवेटिव वर्क्स करने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं इससे भी हम सारे लोगों को, सारे विधानसभा के आदरणीय सदस्यों को और विधानसभा को एक अच्छा मार्गदर्शन इनके प्लेटफॉर्म की ओर से मिलते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे महाराष्ट्र के उपसभापति जी ने जिस बातों को आपके समक्ष रखा, मैं भी उस विषय को आपके विषय में हम अपने तरीके से बताने के लिए प्रयास करूंगा कि विधानसभा और विधानसभा के सदस्य, इनके हाथों में जो अधिकार और जो पावर हमारे देश की संविधान ने दिया है, ये पावर और ये अधिकार बहुत ही ताकतवर और महत्वपूर्ण है कि अगर आप दुनिया की न्यायालय में चले जाएं, कोई भी मामला का निपटारा, कोई भी मुकदमा का निपटारा होने में आपको वर्षों वर्ष लगता है। और इसी चीज को आप अगर विधानसभा में एक अच्छे प्रभावशाली विधानसभा के वेपन्स के माध्यम से, सवालों के माध्यम से अगर आप रखते हैं, तो आप देखिएगा उस समस्या का समाधान त्वरित गति से हो जाता है। इसलिए मैं तमाम माननीय सदस्यों को और विधायकों को कहना चाहता हूं कि विधानसभा एक इस तरह का फ्रेमवर्क है हमारे संविधान में
देश के संविधान में इस फ्रेमवर्क का हम सही अगर निष्पादन करें, सही अगर इस्तेमाल करें, तो हम सही मायने में जनहित में अच्छा काम कर सकते हैं। और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? जिन विधानसभा के तमाम व्यवस्थाओं के बारे में हमको बारीकी से ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता होता है। मैंने पिछले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस पटना के अंदर में हो रहा था, तो एक विषय को रखने का काम मैंने किया था। मैं उसको फिर से आपके बीच में साझा करना चाहता हूं कि आज हमें विधान बनाने का अनुमति संविधान ने भी देती है और हमारे जनताओं ने भी विधान बनाने के लिए हमें उस विधानसभा में स्थापित करने का काम किया है। लेकिन हमें कहने में कोई परहेज नहीं, हम में से बहुत कम ही आदमी विधान बनाने में रुचि रखते हैं, न विधान बनाने के तौर तरीका के बारे में सोचते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे सारा विधान बनाने का जो तौर तरीका है सारा एक्सिक्यूटिव बॉडी के ऊपर चल जाएगा। और अगर एक्सिक्यूटिव बॉडी के ऊपर यह तौर तरीका चल जाएगा तो मैं समझता हूं हम विधायक जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनके पास दायित्व है, अधिकार है विधान बनाने का, वे हम लोग पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमें इससे भी सचेत रहना है। हमें, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी एक विषय हम तमाम लोगों के बीच में साझा किए, वो ये है कि बजट बनाने की प्रक्रिया ये तो हम लोगों का शेड्यूल वर्क है, हम लोगों का काम है। लेकिन बजट बनाने के क्रम में हमारे माननीय सदस्यों का रुचि न रहने के कारण, बहुत ही कम व्यक्ति का भागीदारी रहने के कारण कभी कभी बजट हम लोगों के क्षेत्र के या राज्य के या स्थान के अनुकूल में नहीं बन पाता है कि हमारे क्षेत्र का क्या डिमांड है, हमारे क्षेत्र का क्या चाहिदा है, उसको उस प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए जनता हमें मत दे करके विधायक बन करके सदस्य बना करके उस विधानसभा में भेजे हैं। इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है, कुछ चीज में हमको एक्टिव रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग इस चीज से पीछे हो जाते हैं और बाद में 5 साल अतिक्रम हो जाने के बाद और विधायी कार्य में रुचि न रखने के कारण और समझदारी के अभाव से कभी कभी हम लोग पीछे हो जाते हैं। और उस समय सिर्फ हमारे हाथ में अनुशोचना ही हाथ लगती है, जो का समय रहते इन तमाम विषयों पर अगर हम अध्ययन कर लिया होता, इस विषय पर चर्चा अनुशीलन कर लिया होता, तो हम और बेहतर कर पाते। इसीलिए मेरा आप तमाम मान्य सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग विधानसभा का जो वेपन, विधानसभा का जो हथियार जो आपको चलाने के लिए आपके समक्ष रखा हुआ है, इसको चलाने का जो तौर तरीका है, इसको मैं समझता हूं बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने एक नया फैशन के साथ भी सामना कर रहा हूं कि विधानसभा को वॉश आउट करना या विधानसभा के सत्र न चलने देना का एक परिपाटी प्रबल हो रहा है। हमें इस पर भी सतर्क होने की आवश्यकता है। कम से कम जो जनहित का मामला बनता है, जिस जनता ने हमें मत दे के वहां पर भेजे हैं, और जब उनका मामला जब हमारे समक्ष आता है और उस समय हम सदन के कार्य को बाधित करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी एक अच्छा परिपाटी के अंदर में नहीं आता है। इसलिए मेरा, जो लोग इस करात साहब के इस बैठक में यहां पर पहुंचे हैं, हम लोगों को हमेशा इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि विधानसभा के अंदर में जनहित के मामले को, जनहित के विषय को किसी तरह से इग्नोर न किया जाए। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूं कि समय समय के साथ विधानसभा का जो अवधि है यह भी घटता जा रहा है, और विधानसभा का अवधि घटने के क्रम में सारे माननीय सदस्य अपने जो समस्या है उसको विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाते हैं, और नहीं रख पाने के चलते विषय उनसे छूट जाता है। ऐसे स्थिति में हमें ध्यान देने का भी आवश्यकता है कि कम से कम विधानसभा का जो सत्र है वह सत्र एक लंबी सत्र के अनुसार चले, और राज्य के अंदर में जितने सारे विधानसभा और जितने मान्य सदस्य हैं वे अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के निदान के लिए अपने सरकार के समक्ष रखने का काम करें। यह भी एक विषय है। इन तमाम विषय को समेटते हुए जब हम आगे चलेंगे,
हमको लगता है कि हम एक अच्छे विधानसभा का निर्माण कर सकेंगे। और कोई भी विधानसभा अगर इसका दृष्टांत बन जाए, इसका उदाहरण बन जाए, तो निश्चित रूप से ये पूरे देश में फैलेगा और पूरे देश का विधानसभा एक सूत्र से चलने का काम करेगा। और हमको समझ में है कि सारे लोग इस अच्छे चीज को अपना करके अपने विधानसभा को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। पूर्व का जो चर्चा हो रहा था, इस विषय में हमें भी एक चीज दिमाग में खोल रहा था कि ये विषय कैसा है कि हम सारे लोग जानते हैं, हमने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाएं, चाहे बड़ा लेखक हो, चाहे बड़ा कवि हो, चाहे बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे बड़ा फिलोसोफर हो, कोई भी हो, हमको लगता है उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन वो बने हैं। इसलिए आप जिस जगह में हैं, अगर आप जनहित के साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जनहित में जनप्रतिनिधि बनने का संभावना प्रबल रहेगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर किसी के आंख में आंसू पड़ रहा है, यह भी बात को भी मैं मानता हूं कि सबके आंसू, आंखों का आंसू पहुंचाने का ताकत हम जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है। लेकिन उस आंसू को नहीं पहुंचाने के बाद अगर उसको पहुंचने का प्रवृत्ति अभी अगर हमारे अंदर में हो, तो हमें जनप्रतिनिधि बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कोई ये ग्रेजुएटेड स्केल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं होता है। हमने देश के अंदर में बहुत सारा ऐसा मनीषी, महापुरुष, साइंट सबको देख चुके हैं, जो लोग ऑल ऑफ सडन प्रकृति के गोद में पैदा होकर के वहां पर बने हैं और इस विषय को भी जानते हैं कि एजुकेशन का भी कई तौर तरीका होता है। कहीं फॉर्मल एजुकेशन होता है, कहीं इनफॉर्मल एजुकेशन भी होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसा होता है कि हम लोग समाज और अगल बगल के परिवेश में शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस शिक्षा से ही शिक्षित होकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है और नहीं है इसके चलते हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा भी विषय नहीं है। लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन का भी आवश्यकता है। हम कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा अगर प्रॉपर बटन ना हो, प्रॉपर आयरन नहीं हो, तो ये देखने में भी खूबसूरत नहीं लगता है। और अगर हम एकेडमी में आते हैं तो कम से कम ये होता है कि हमारा उस वस्त्र को और ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। वो प्रॉपर बटन होता है, प्रॉपर आयरन होता है, देखने में खूबसूरत होता है, इसका आवश्यकता होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रवृत्ति होता है, हम कितनों एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कर लें, अगर हम में वो प्रवृत्ति ना हो जनप्रतिनिधि बनने का, तो हमें लगता है दिक्कत है। इसलिए जनप्रतिनिधि के जीवन के प्रथम से लेकर के अंतिम तक जनताओं के बीच में रह करके उनका अपेक्षा और आकांक्षा तमाम विषयों पर बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता होता है। और सिर्फ अध्ययन करके ही समाप्त नहीं, उसको समाधान करने की ओर भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जिस विषय के हमारे समक्ष में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को रखे, और मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि इस अनुशीलन को अपने जीवन में उतार लेंगे कि जन समस्याओं से इग्नोर नहीं करेंगे, जन समस्याओं से दूर नहीं हटेंगे, जन समस्याओं कितना भी कठिन हो उससे भागेंगे नहीं, समाधान करने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वैसे जनप्रतिनिधि जनता के दिल और दिमाग से कभी हटते नहीं है। तो इन तमाम विषयों को जनप्रतिनिधि के आचरण में लाने की आवश्यकता है। मुझे याद है ताऊ जी हमारे विधानसभा गई हुई थी, उस समय हम लोग साधारण एमएलए के रूप में थे और हम लोग का सेशन शुरू होने के क्रम में एक ट्रेनिंग हम लोग करते हैं हमारे पीआरएस के टीम के माध्यम से, और उसमें हम लोग देश के संविधान वेत्ता को भी बुलाते हैं और जाने माने हस्ती देश के जो हैं उनको भी बुलाते हैं। तो उसी के क्रम में हमारे ताऊ जी हमारे झारखंड में आए थे और हमको लगता है कि मैंने एक्चुअली आई एम नॉट कॉन्फर्म, लेकिन दो सेशन में भाग ली और घंटों तक विधायक या सांसद, उनका भूमिका, उनका आचरण, तमाम विषय पर प्रकाश डाले थे।
और प्रकाश डालने के बाद हम लोगों को भी प्रशिक्षित करने का काम किए थे। आज भी हमारे मन में उनका वो विषय हमारे स्मरण में है। इसका मतलब यह है कि हमें वैसे लोगों से भी सीखने की आवश्यकता है जो हमारे इस देश का परिवेश और हमारे इस देश का नीति और नियम को बहुत ज़्यादा अध्ययन किए हैं। हम MIT के तमाम ऑफिस बियरर्स, इनका जो पदाधिकारी है, उनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इसके लिए भी हम लोगों को मंच प्रदान करते हैं कि देश के ऐसे जाने माने लोगों को ला करके हम लोगों के बीच में उनका जो बात है हम लोगों को बीच रखवाने का काम करते हैं। इससे हम लोग सारे लोग लाभान्वित होते हैं। और ज़्यादा न कहते हुए हम अपना बातों को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिवस।